हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम अब उस व्यवस्था से छूट चुके हैं, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने हमको उस व्यवस्था से आज़ाद कर दिया है जो इजरायलियों को व्यवस्था दी गई थी। और लेवी जो मूसा पर निर्भर होते हैं और याजक परमेश्वर के बताए वचन के अनुसार काम करते हैं। और यही बात है कि इजरायली लेवियों को, याजकों को दशमांश दिया करते थे। पुराने नियम की पुस्तक में जो परमेश्वर ने आज्ञा व्यवस्था दी है उसको प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में सही रीति से पूरा कर दिया है। तो हम व्यवस्था के अनुसार उद्धार नहीं पा सकते हैं, परंतु जो व्यवस्था का त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलेगा वही परमेश्वर के राज्य का स्वर्गवासी कहलाएगा। परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को परमेश्वर ने ही पूरा किया है, क्योंकि जो पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार चलता है वह व्यवस्था के अधीन होता है। और जब मनुष्य पुराने नियम की व्यवस्था को पढ़कर व्यवस्था का त्याग करता है और नए नियम की पुस्तक में आकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी नजर डालता है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था का अंत पुरुष के ऊपर कर दिया है। मेरे भाइयों, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप सही रीति से बाइबल को पढ़िए। कमेंट में आकर गलत रीति से बकवास मत कीजिए, नहीं तो इसका उदाहरण जान लो कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। तो सत्य पर चल और सत्य पर बना रहे। परमेश्वर तुझसे बात करेगा और तुझे उस जगह पर लेके जाएगा जहाँ पर कोई मनुष्य साधारण रीति से नहीं पहुँच सकता है और वह स्वर्ग है। तो संसार की रीति से एक कहावत है, मैं कह देता हूँ, सुन लो। मस्त हाथी चलते रहता है और 1000 कुत्ते आगे पीछे भौंकते रहते हैं। मैं अपने काम को करूंगा और मुझ में होकर परमेश्वर सत्य को प्रकट करेगा। तो हमें व्यवस्था को देखना है, कैसे परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया है और उस व्यवस्था का त्याग करके हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना है। अब मसीहों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो हर व्यवस्था से आज़ाद हो चुके हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। तो सारी व्यवस्था का जब प्रभु यीशु मसीह ने अंत कर दिया है तो अब हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा और उसका वचन प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य है कि हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूँ रास्ता जाने के लिए, सत्य मैं हूँ जो तुम्हारे अंदर सच्चाई को डालूंगा, जीवन मैं हूँ जो तुमको अनंत जीवन दूंगा। तो यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। पुराने नियम में जब हम यहोवा के ऊपर नजर डालते हैं, परमेश्वर के ऊपर नजर डालते हैं, तो यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हमें प्राप्त होता है। बाकी के धर्मों की पुस्तकों की तरह बाइबल नहीं है, हमने पढ़ लिया और समझ लिया और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल को आप जितना बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना ही परमेश्वर आपसे बात करता है, आपके दिमाग को खोलता है। तो मैं फिर कहता हूँ, पुराने नियम में जो व्यवस्था है प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में पूरा किया है। अब इस बात पर बात उठाओगे कि कहाँ पर लिखा है, तो मेरे भाई आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। तो बाइबल पढ़िए, पुराने नियम को पढ़िए और नए नियम को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की व्यवस्था को नए नियम में बदल दिया है। और एक बात बता देता हूं मैं, पुराने नियम में जब परमेश्वर यहोवा की इजरायली शास्त्री बात करते थे, फरीसी, तो वह प्रभु यीशु मसीह की बात करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आकर कहते थे, जो तुम पढ़ रहे हो, जो कुछ लिखा है, यह तो मेरे विषय में ही लिखा है। याद करो कि मैंने कहाँ से बोला है। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों से बात कर रहे थे, क्योंकि वह तो मूसा की बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो कुछ लिखा है, वह मेरे विषय में लिखा है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।